नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो इसके हिसाब से अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। अगर हम इसको आसान भाषा में समझे तो एक क्लास के पास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक ही जॉब होनी चाहिए। मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर होगी तो अगर हम किसी एक को चेंज करेंगे तो वो दूसरे पे भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे मेरा अफेक्ट से ये मतलब है कि अगर हमने मल्टीपल फंक्शन जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है उसको अगर हमने सेम क्लास में ही रख दिए, अब अगर हम किसी एक फंक्शन को चेंज कर रहे हैं और ना चाहते हुए भी हमसे मैनुअल एरर हो गया और हमने दूसरे फंक्शन को चेंज कर दिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि दो फंक्शंस जो एक दूसरे से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, जिनका जो चेंज का कारण है वो एकदम अलग है, अगर किसी एक फंक्शन में चेंज हुआ तो वो दूसरे पे अफेक्ट नहीं करता है, तो हम उन दोनों फंक्शंस को सेपरेट रखना ही चाहेंगे, ताकि अगर हम किसी एक के ऊपर चेंज करना चाहे तो उस टाइम पे दूसरे पे भी कोई भी अफेक्ट ना पड़े। सो दैट मीन्स gather together the same things that change for the same reasons and separate those things that change for the different reasons. Now let's take an example of the class order. This class order contains the three functions: order information, order pricing, order fulfillment. This particular order information will contain the information regarding the order such as the order ID, customer details, shipping address कि उसको कहाँ order करना है, तो ये सारी details order information में होगी। दूसरा फंक्शन है ऑर्डर प्राइसिंग का। तो ऑर्डर प्राइसिंग जो है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर जाएगा हमारा, कि वो प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, टैक्सेस क्या लगे, डिस्काउंट स्ट्रेटजीज क्या थी उस टाइम पे, तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर ऑर्डर का हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। ऑर्डर फुलफिलमेंट जो है वो हैंडल करता है पैकेजिंग, शिपिंग एंड ट्रैकिंग को। नाउ अगर हम गौर से देखें तो इन तीनों फंक्शन का जो रीजन टू चेंज है, कारण जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर फंक्शन चेंज हो सकते हैं, वो तीनों के अलग है। लेट्स से वी सी द ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। नाउ ये पर्टिकुलर फंक्शन चेंज का कारण ये है कि अगर हमने अपडेट करा कस्टमर डाटा में, या हमने अपने डाटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज किया, तो उसके कारण की वजह से ये पर्टिकुलर फंक्शन चेंज हो सकता है। अगर हम ऑर्डर प्राइसिंग की बात करें तो ये जो है टैक्सेस की वजह से चेंज हो सकता है, कि न्यू टैक्सेस आगे गवर्नमेंट के द्वारा, अगर हमने डिस्काउंट स्ट्रेटजीज अगर चेंज कर दी तो उसके हिसाब से ऑर्डर प्राइसिंग चेंज हो जाएगी। अगर हम फुलफिलमेंट की बात करें तो ये जो है चेंज इस वजह से हो सकता है कि वो शिपिंग कैरियर्स की वजह से चेंज हो सकता है, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स की वजह से चेंज हो सकता है, अगर ट्रैकिंग सिस्टम में कुछ चेंज हुआ इसकी वजह से ये पर्टिकुलर फंक्शन चेंज हो सकता है। तो अगर हम देखें तो ये तीनों फंक्शन जो है वो किसी एक अलग कारण की वजह से चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने जो अभी पढ़ा कि गैदर टुगेदर द सेम थिंग्स दैट चेंज फॉर द सेम रीजन एंड सेपरेट दोज थिंग्स दैट चेंज फॉर द डिफरेंट रीजन। अब इसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, ये तीनों फंक्शंस को सेपरेट करना होगा, क्योंकि अगर हमने किसी एक में चेंज किया तो वो दूसरे में अफेक्ट ना करे, क्योंकि ये दो कोई भी फंक्शन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। नाउ इन तीनों फंक्शंस को हम अब तीन अलग अलग क्लासेस के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि कोड रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हम क्लास के नाम से ही पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर क्लास क्या काम कर रही होगी, जिसकी वजह से इसको मेंटेन करना या इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। नाउ इन समरी, गैदर टुगेदर द थिंग्स दैट चेंज फॉर द सेम रीजन का मतलब ये हुआ कि हम रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक साथ क्लब कर देंगे, which reduces the potential ripple effects of the changes and make your code base easier to manage and adapt, and separate those things that change for different reasons का मतलब हमने अभी देखा ही कि हमने तीन डिफरेंट क्लासेस बना दी, जिसकी वजह से कोड रीडेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम क्लास के नाम से ही पता लगा पा रहे हैं कि वो पर्टिकुलर क्लास क्या करती होगी। अगर आपको मैं ब्रॉडर कंटेक्स्ट में बताऊं तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल आपको कोड को मैनेज करने में, उसको समझने में और उसको मॉडिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। वो आपको मॉड्यूलर डिज़ाइन बनाने में काफ़ी मदद करता है, बिकॉज इट अलाउज द चेंजेस टू बी मेड मोर कॉन्फिडेंटली विदाउट वरिंग अबाउट अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स। सो इसका मतलब यही है कि हम बेफिक्र होके किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लास या प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं विदाउट वरिंग कि मेरे जो दूसरे प्रोग्राम है जो चल रहे हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का जो रीजन टू चेंज है वो दोनों का एकदम ही अलग है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।